वेलकम टू इकबाल क्लासेस डियर फ्रेंड्स। ये आज हमारा घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सेट नंबर 10 है। इसमें हम सबसे पहले वरीय अनुक्रम से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। ए मंत्रिमंडल सचिव, बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार की प्रथम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता या आते हैं? ए भारत का महान्यायवादी, बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी चीफ ऑफ स्टाफ, डी लोकसभा का अध्यक्ष। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूतपूर्व राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? ए उप प्रधानमंत्री, बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी अपने राज्य में राज्यपाल, डी लोकसभा अध्यक्ष। सी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपने राज्य में राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन से पहले आते हैं? ए यूपीएससी का अध्यक्ष, बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? ए गृह सचिव, बी रक्षा सचिव, सी मंत्रिमंडल सचिव, डी दिल्ली का उपराज्यपाल। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंत्रिमंडल सचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? ए दिल्ली के उपराज्यपाल, बी भारत के रक्षा सचिव, सी भारत के मंत्रिमंडल सचिव, डी भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के मंत्रिमंडल सचिव। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब अगला टॉपिक आ गया संसद लोकसभा। चलिए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 1। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बी निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, सी निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, डी निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र ए भारत के निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, बी जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, सी भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, डी भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ए जनसंख्या,
बी क्षेत्रफल, सी गरीबी, डी भाषा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन डैश जनगणना के आधार पर है। ए 1961, बी 1971, सी 1981, डी 1991। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान लोकसभा के में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ए 1951 की जनगणना पर, बी 1961 की जनगणना पर, सी 1971 की जनगणना पर, डी 1981 की जनगणना पर। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ए 2031, बी 2026, सी 2021, डी 2011। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2026। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है। ए 2010, बी 2015, सी 2021, डी 2026। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2026। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ए 547, बी 545, सी 552, डी इनमें से कोई नहीं। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 552। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? ए 6ठा और 22वां, बी 12वां तथा 38वां, सी 7वां तथा 21वां, डी 11वां तथा 42वां। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां तथा 31वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? ए 31वें संशोधन ने, बी 35वें संशोधन ने, सी 42वें संशोधन ने, डी 45वें संशोधन ने। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31वें संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है ए 540, बी 545, सी 550, डी 552। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 550। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? ए 541, बी 543, सी 444, डी 545। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 543। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना है हो सकता है? ए 15, बी 20, सी 25, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? ए 525, बी 528, सी 530, डी 532। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 530। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ए 20, बी 25, सी 30, डी कोई सीट आरक्षित नहीं है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 332, डी अनुच्छेद 333, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित राज्यों में
अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ए केरल तथा तमिलनाडु, बी कर्नाटक तथा केरल, सी तमिलनाडु तथा कर्नाटक, डी उपर्युक्त सभी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल तथा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू तथा कश्मीर, सी मेघालय, डी उपर्युक्त सभी। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ए 59, बी 69, सी 79, डी 84। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 84। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी राज्य के किस लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। ए 21, बी 14, सी 7, डी 6। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ए अल्पसंख्यक मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। एंड डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वो पुराना है, 2014 का ही है, क्योंकि अभी जो है ये आंग्ल जो भारतीय थे उसके जो 2 सीट थे उसको समाप्त भी कर दिया गया है। लेकिन हम अभी जो PYQ देख रहे हैं इसलिए हमें जो पहले जो सुविधाएं थी उसके हिसाब से हम आंसर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? ए भारतीय ईसाई, बी आंग्ल भारतीय, सी बौद्ध, डी पारसी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंग्ल भारतीय, जो कि अभी जो है लोकसभा से ये सीट जो है वो खत्म हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? ए राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, बी प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी इसके इच्छा अनुसार, बी अध्यक्ष स्पीकर द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, डी राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। 2, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 3, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? ए स्थगन द्वारा, बी सत्रावसान द्वारा, सी विघटन द्वारा, डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी महान्यायवादी, सी संसदीय कार्य मंत्री, डी राष्ट्रपति।
33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। लोकसभा का कार्यकाल ए किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, बी एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, सी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, डी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, ए वर्ष में 1 बार, बी वर्ष में 2 बार, सी वर्ष में 3 बार, डी वर्ष में 4 बार। 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी वर्ष में 2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, ए 1/3, बी 1/5, सी 1/11, डी 1/10। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी है, ए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, बी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, डी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, ए कुल सदस्य संख्या का 1/5, बी कुल सदस्य संख्या का 1/6, सी कुल सदस्य संख्या का 1/10, डी कुल सदस्य संख्या का 1/8। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या का 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिमी बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधि सर्वाधिक है, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है, ए बिहार तथा महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, डी बिहार तथा मध्य प्रदेश। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है, ए आंध्र प्रदेश को, बी बिहार को, सी महाराष्ट्र को, डी पश्चिमी बंगाल को। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। लोकसभा में के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है, ए 27, बी 26, सी 25, डी 24। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है, ए असम तथा मध्य प्रदेश, बी असम तथा तमिलनाडु, सी कर्नाटक तथा राजस्थान, डी पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें भी क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है, ए पंजाब तथा असम, बी गुजरात तथा राजस्थान, सी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल। 45 का भी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी ई हो जाएगा, इसमें भी जो है ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ लोकसभा में स्थान, ए आंध्र प्रदेश 42, बी असम 13, सी पंजाब 13, डी पश्चिमी बंगाल 42। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए, एक तरफ राज्य है तो दूसरी तरफ प्रतिनिधित्व। एक आंध्र प्रदेश 48, 2 तमिलनाडु 11, 3 महाराष्ट्र 25,
4 छत्तीसगढ़ 42, 5 पश्चिमी बंगाल 39। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A3, B4, C1, D5, E2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? ए गोवा, मेघालय, नागालैंड, बी मणिपुर, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, सी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, डी चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ए त्रिपुरा से, बी मिजोरम से, सी नागालैंड से, डी सिक्किम से। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? ए कांगड़ा, बी लद्दाख, सी कच्छ, डी भीलवाड़ा। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र? ए अमेठी, बी उन्नाव, सी लखनऊ, डी बागपत। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? ए 25 लाख, बी 40 लाख, सी 70 लाख, डी 1 करोड़। 52 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन ये वर्तमान में जो है ये ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? ए वैध मतों का 1/3, बी वैध मतों का 1/4, सी वैध मतों का 1/5, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ए 1949 में, बी 1952 में, सी 1950 में, डी 1954 में। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? ए 5वीं लोकसभा, बी 7वीं लोकसभा, सी 9वीं लोकसभा, डी 11वीं लोकसभा, ई 13वीं लोकसभा। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5वीं लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? ए मार्च 1991, बी जून 1996, सी अप्रैल 1997, डी फरवरी 1998। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्च 1991। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए? ए अप्रैल 1996 में, बी जून 1996 में, सी अप्रैल 1997 में, डी फरवरी 1998 में। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फरवरी 1998 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। लोकसभा का नेता कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी अध्यक्ष, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। 2, भारत के संविधान में अधिकाधिक अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है या है? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न तो 1 और न ही 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष
ए मनोनीत किया जाता है, बी चयनित किया जाता है, सी निर्वाचित किया जाता है, डी नियुक्त किया जाता है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चयनित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी स्पीकर, डी प्रधानमंत्री, ई मंत्री परिषद के सदस्य। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी स्पीकर, ई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ए भारत के महान्यायवादी को, बी भारत के राष्ट्रपति को, सी उपाध्यक्ष को, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपाध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, ए भारत के प्रधानमंत्री को, बी भारत के राष्ट्रपति को, सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, डी भारत के उपराष्ट्रपति को। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? ए लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, बी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। ए प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, बी यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, सी यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें, डी यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ए लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, बी सदन के 2/3 बहुमत से, सी राष्ट्रपति के आदेश से, डी संसद के सामान्य बहुमत से। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बी यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, सी यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, डी यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दो वह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। 3 यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। ए स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, बी सदस्यों को शपथ दिलाना, सी स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, डी केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदस्यों को शपथ दिलाना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? ए पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, बी पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, सी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, डी पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं? ए वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, बी संविधान में संशोधन के मामले में, सी आपातकाल के मामले में, डी जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब वोट बराबर बराबर होने के से टाई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? ए अनुच्छेद 99, बी अनुच्छेद 103, सी अनुच्छेद 100, डी अनुच्छेद 102। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए मावलंकर, बी हुकुम सिंह, डी विडिशपति, डी वीवी गिरी। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मावलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए जीबी मावलंकर, बी एस राधाकृष्णन, सी जीबी पंत, डी सीडी देशमुख। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीबी मावलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? ए बी आर जाखड़, बी जीबी मावलंकर, सी हुकुम सिंह, डी के एस हेगड़े। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीबी मावलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी सुचिता कृपलानी, सी तारकेश्वरी सिन्हा, डी मीरा कुमार। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीरा कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं? ए पीएम सईद, बी श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, सी श्री जीएमसी बाल योगी, डी इनमें से कोई नहीं। 80 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यह 1999 के ही क्वेश्चन में पूछा गया था, उस समय के जो वर्तमान थे उसके बारे में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह ए लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सके, बी सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, सी मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, डी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ए जीबी मावलंकर, बी जीएमसी बाल योगी, सी मनोहर जोशी, डी पीए सांगमा। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीए सांगमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? ए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, बी संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा, डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? ए गृह मंत्रालय, बी संसदीय कार्य मंत्रालय, सी भारत के राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है। 2, अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। 3, राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। 4, अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। 2, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी।
3 लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा से सही है या है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारा सेट नंबर 10 का अंतिम प्रश्न था। हम फिर उपस्थित होंगे अगले सेट के साथ। जब तक देखते रहिए इकबाल क्लासेस। इकबाल क्लासेस को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।